हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी टॉक अबाउट maths for grade 7 to 10 as of now, and our main focus is PGT and TGT computer science, for which we are covering the entire syllabus of grade 11 and 12. So all the children who are in grade 11 and 12, they also might get some benefit out of it. Now we also take computer as an important part. We know computer is a very important part in all the competitive exams these days. So we have a dedicated playlist for the same purpose, wherein you can prepare yourself for that particular section. So today, okay, before we start with the topic, very important. So just I would just tell you all to just like, share, and subscribe to the channel and make me feel motivated. So expecting from your end, let us start with the session today. Today we are talking about possibility. So possibility in mathematics, what do we call it? Yes, so some of you might have already got the answer. So do we talk about chances and possibilities in our daily life? Do we sometimes, when we wake up in the morning, we look at the sky is dark, we say अरे आज तो बारिश होने के चांसेस हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत ब्राइट स्काई है तो हम बोलते हैं आज तो धूप आएगी, आज तो ब्राइट वेदर रहेगा। तो हम चांसेस के बारे में बात करते हैं। और जब तुम कभी स्कूल जाते हो आप लोग, तब आप लोग देखते हो कि आज हमारी मैथ्स और साइंस की टीचर नहीं है, तो क्या चांसेस हैं कि जो टीचर आएंगे वो हमको गेम्स का सेशन दे दे? डू वी टॉक अबाउट चांसेस इन आवर डेली लाइफ? यस वी डू. So mathematically, when we talk about chances, then the term which is given to it is probability. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट अस टेक अप सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर section to make the concepts clear. So here we start with the session today. So the session is about probability. Okay, so here we talk about probability today. Okay, probability. अब हम लोग के पास इवेंट बात करते हैं. कोई भी इवेंट किसको बोलते हैं? जिसका भी कुछ आउटकम होगा, है ना, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं. तो पहले जब हम इवेंट की बात करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है? एक तो इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है जो पॉसिबल ही नहीं है. एक तो इम्पॉसिबल हो सकता है और एक श्योर इवेंट हो सकता है. अब इम्पॉसिबल क्या है कि मैंने बोल दिया कि देर आर 8 days इन अ वीक. इम्पॉसिबल है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. नाउ इफ आई से दैट देयर आर 7 days इन अ वीक, ऑब्वियसली यस इट इज. सो जो भी श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. और जब भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही होगी. इट कैन बी इक्वल और equal to 1 or equal to 0, but it cannot be more than 1 या less than 0. अगर हमने कैलकुलेट की प्रोबेबिलिटी हमारी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब हमने रॉन्ग किया है, ठीक है, या 0 से कम आ रही है. तो अब ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज. जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes by the total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अभी हम ये धीरे धीरे समझेंगे. इट बिकम्स वेरी क्लियर व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द टर्म्स. ठीक है, तो जब हम लोग एक इवेंट बोल रहे हैं तो कि जो भी हमको एक आउटपुट दे रहा है, यस, द आउटकम्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ सैंपल स्पेस, ठीक है, एक सैंपल स्पेस टर्मिनोलॉजी है, वो यूज होती है. सो जस्ट होल्ड ऑन. वी टॉक अबाउट सैंपल स्पेस. सो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक डाई, हम एक डाई को रोल कर रहे हैं. डाइस वी प्ले ना लूडो एंड देयर इज अ डाइस. सो व्हेन वी रोल अ डाइस, सो व्हाट आर द सैंपल स्पेस, मतलब क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6. सो दीज आर द व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इस सैंपल स्पेस में.
So the set of all the possible outcomes of a random experiment whose result is uncertain. कुछ भी, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझको टेल मिलेगा, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि मुझे हेड ही मिलेगा। तो जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल टॉसिंग अ कॉइन, when I toss a coin, I might get head or a tail. Yes, so tossing a coin, so we have seen ना in the match, आजकल वर्ल्ड कप चल रहे हैं तो हम बात करते हैं ना कि टॉस कर रहे हैं, या तो हेड, जब इंडिया जीत जाएगा, हेड या टेल। सो व्हाट सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉसिंग अ कॉइन, सो ये हमारी पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ये हमारे लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने वन कॉइन को टॉस किया, अगर मैंने बोल दिया कि टॉसिंग टू कॉइन्स, तब क्या होगा, तो या तो हेड हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। तो ये हमारा टॉसिंग टू कॉइन्स में आ गया। अगर थ्री कॉइन्स है, थ्री कॉइन्स है तो हमारा क्या आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड tail, yes, and then what else, tell me, head head tail। आप लोग क्या करोगे, I will tell you a trick, head tail, you write here like this, head tail, okay, right here, four heads, four tails, fine, four tails, head head, tail tail, head head, tail tail, and we go to head tail head tail head tail head tail। सो सी, चार बार हेड लिखे, चार बार टेल लिखे, दो बार हेड लिखे, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब हम थ्री कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे जब हम लोग थ्री कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। For example, children, there are we talk about, okay, first we talk about a bag। ठीक है, इस बैग में हमारे 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, मैंने रैंडमली एक बॉल पिकअप किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगा। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितना है, रेड तो 3 ही है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 5 + 3 + 2, 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ रेड बॉल विल बी 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ ब्लू बॉल विल बिकम व्हाट, फेवरेबल आउटकम कितना है, आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो दिस विल बी 2/10, so say this is 0.3, this is 0.2, so the probability always lies between 0 and 1। probability of picking up a black ball will be equal to what, 5/10, that is nothing but 0.5। so these are the probability, how we calculate the probability। now let me take you through another example and let us see what is the question there। for example, they ask you that we are tossing a coin once, okay, tossing a coin once। so what are the total favorable outcome, only two, head या tail। so what is the probability of getting a head, what is the probability of getting a head? So we are having favorable outcome 1 and the total number of possible outcome as 2। So the probability will be 1/2। वैसे ही probability of getting a tail क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता कि tossing the coins twice, okay, they are asking tossing the coins twice, so what do we get, दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, एग्जैक्टली टू हेड्स, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, जब भी हम करेंगे तो एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए,
ये तो ये क्या आ जाएगा 3/4। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ टॉसिंग द कॉइन थ्राइस आल्सो, राइट। तो 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार, 2 बार, फिर 1 बार, 1 बार। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स देयर? 3 हेड्स हो जाएगा 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम किसमें कितने हैं उसमें, अगर हम लोग 3 कॉइन्स कर रहे हैं तो 8 हैं। दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट। नाउ फॉर एग्जांपल आई गिव यू अनदर सिचुएशन, इफ वी आर रोलिंग अ डाई, ओके। सो नाउ व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस, सो हियर व्हाट आर द 1 2 3 4 5 6, ये है ना हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, getting an odd number when we are rolling a dice। तो ये सो वी आर रोलिंग अ डाइस में हम लोगों का ऑड नंबर क्या क्या है, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है 1 3 और 5, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। दे माइट आस्क यू गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो गेटिंग अ प्राइम नंबर में आ जाएगा 2 3 5, यही है। तो उसमें भी हमारा 1/2 ही आएगा। So this is the case that number of favorable outcome by the total number of possible outcome, that is the probability of calculating। अब ये तो बहुत इजी है कि एक बैग में इतने ये चीजें, इतने ये चीजें। अब क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग कार्ड्स। You know the deck of cards, there are 52 cards in the deck, okay, there are how many cards in the deck, 52 cards हैं deck में। अब जो खेलते हैं प्ले सम ऑफ देम प्ले द कार्ड्स नो, अब उसमें से ये याद रखना कि 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 रेड कार्ड्स हैं। इज इट फाइन? अब 26 ब्लैक एंड 26 रेड हैं, और रेड में भी हमारे 13 तो हार्ट्स हैं, ओके, 13 हार्ट्स हैं, ओके, और इसमें 13 डायमंड्स हैं, डायमंड्स हैं। तो जस्ट चेक इट आउट। एंड 26 ब्लैक में 13 स्पेड्स हैं और 13 क्लब्स हैं। 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं, ओके। सो 13 क्लब्स लाइक वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसा टाइप क्लब्स, ये 13 क्लब्स हैं, और दिस वे दिस लाइक अ लीफ, नो, दिस इज द स्पेड। तो ये ब्लैक में। एंड अब अगर हमको कार्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं रिगार्डिंग द कार्ड्स, अगर हमको ये नंबर्स नहीं पता होंगे, अब इसमें भी ये याद रखना कि 4 तो एस कार्ड्स होते हैं। एस मतलब 1 1, सबका 1 1 1 1, उसको वन, उसको एस बोलते हैं, जो सबके 1 1 है ना। और जो दूसरे होंगे द नंबर, अदर आर द नंबर कार्ड्स। सो वी आर हैविंग 4 एस कार्ड्स, 4 किंग्स, 4 क्वींस, ठीक है, और 4 जैक। So we have to remember the numbers. How it becomes very very important, I will tell you. Question में आ गया that there is a deck of 52 cards. What is the probability of getting a black card? अब मुझे पता ही नहीं कि कितने black card है. I will not be able to do it. And if I know, then I will say the favorable outcome is 26 and the total is 52. So the answer is 1/2. Now if I ask you what is the probability of getting a spade? Yes. तो मैं बोलूंगी 13 है, तो 13 आउट ऑफ 52 हो जाएगा। तो 13 1 13, 13 4, तो मैं 1/4 बोल दूंगी। मैं बोलूंगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो 4/52। अब मैं बोलूंगी कि क्योंकि 4 क्वीन कार्ड है ना, अगर मैं बोलूंगी अ हार्ट ऑफ क्वीन, मतलब एक क्वीन इसकी है, एक क्वीन इसकी है, एक क्वीन इसकी है, एक क्वीन इसकी है, तो एक हार्ट वाले की क्वीन होगी तो 1/52 होगा। सो द नंबरिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये याद रखना। जस्ट गो एंड जस्ट चेक आउट दैट डेक ऑफ कार्ड, see there will be 26 black, 26 red, and it is further black is divided into club and spades, and further red one is red, तो याद ही रहेगा हार्ट और डायमंड, ठीक है। तो ये रेड है, और तो ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, सो यू विल से फॉर हार्ट
तो फिर हम लोग करेंगे 13/52, दैट इज 13 1 is 13, 13 4 is 52. Is it fine? So this is the logic behind the card. So just remember the number of favorable outcomes by the total number of possible outcomes. If any chapter through any doubt throughout the chapter, there is one more important thing which I would like to tell you regarding rolling over dice twice. अभी हमने once किया ना, twice. So just go and check it out. If you're not getting the answer, and here I will just clear up the doubt in the next session. But अगर आप लोगों को पता चल गया कि रोलिंग जब हम एक डाइस को 2 बार रोल कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। जैसे कि एक को कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, अब मैं 2 को एक साथ कर रही हूँ तो कितने हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। दिस यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स, आई विल बी जस्ट चेकिंग इट आउट। सो ऑल ऑफ यू have a great day ahead, and let's hope we meet again soon. And do like, share, and subscribe to the channel. Thank you, everyone. Bye bye. Take care. Stay tuned.